बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ नेम्ड एज पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज़। बुनियादी तौर पे हम चल रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 3 जो डिफरेंट लेवल्स आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं इंडिविजुअल, ग्रुप और स्ट्रक्चर। और इंडिविजुअल की कॉन्टेक्स्ट में हमने पिछले चैप्टर्स में कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा, लाइक परसेप्शन एंड एटीट्यूड। अभी हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी और एक किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय की वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं इन द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। सो चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी हम डिफ़ाइन करेंगे पर्सनालिटी। इससे पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि एक ओबी पोल किया गया जिसमें जनरेशनल चेंजेस को शो किया गया है कि जो आपको जॉब के हवाले से नज़र आती हैं इन डिफरेंट वैल्यूज़ दैट आर पॉजेस्ड। सो यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट जनरेशन्स कह लें या उसको बात की गई और 3 डिफरेंट बिहेवियर्स जिनसे हैं या वैल्यूज़ उसको प्रेफरेंसेस को देखा गया। हमारे पास 3 डिफरेंट सिनेरियो टाइम फ्रेम दिए गए हैं, जैसे कॉलेज ग्रेजुएट्स सीनियर जो 1980s के थे, देन 1995 एंड देन 2010। 15 साल का आपको एक डिफरेंस नज़र आता है डिफरेंट वैल्यूज़ की यूटिलाइजेशन में ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ को कंसिडर किया गया है। जो आपको ये ब्राउन सी या रेड सी लाइन नज़र आ रही है, ये बताती है कि पीपल हु आर प्रेफरिंग वेकेशंस इन देयर जॉब। फिर ये जो ग्रीन लाइन है ये आपको बताती है कि वो लोग जो कि जॉब में फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दैट्स द प्राइम रीज़न, द प्राइम वैल्यू जो कि उनकी जॉब को लेते वक्त एक प्रेफर्ड समझी जाती है। और तीसरी चीज़ जो आपको ब्लू लाइन में नज़र आ रही है, दैट इज़ जहाँ पे लोग रिस्पेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस में लेकर जाते हैं। अब अगर ये देखें तो यहाँ पे आपको ये तीनों वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, तो सबसे ज़्यादा हायर ये जो आपको वाई एक्सिस नज़र आ रहा है, ये आपको दैट इज परसेंटेज जो कि इंडिकेट कर रही है वैल्यू वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 53% पर्सनस वर ऑफ व्यू कि उनके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो ये है कि उनकी जॉब में उनको अगर वेकेशन ज़्यादा मिलती हैं। और 33.3% जो है वो आपको नज़र आता है कि किस हद तक लोग जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं जहाँ पे वो फ्रेंड्स बना सकते हैं। और 17.3% इज़ द वैल्यू जो कि इंडिकेट करती है कि लोगों को रिस्पेक्ट एज अ वैल्यू इज़ मोर प्रेफर्ड। देन जो आपको 1995 का एरा नज़र आता है, वहाँ पे ये परसेंटेज थोड़ी सी आपको मॉडिफाइड फॉर्म में नज़र आती है, लेकिन उसका सीक्वेंस आपको सेम रहा है। स्टिल जो वेकेशंस आर एट द टॉप, देन इट इज़ अबाउट फ्रेंडशिप इन द जॉब, और फिर 3rd नंबर पे आपको पीपल्स रिस्पेक्ट एज अ प्रेफर्ड वैल्यू इन द जॉब नज़र आती है। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट अलॉन्ग साइड 2010, तो आपको ये डिजिट भी चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं और जो आपको उसकी तरतीब है वो भी बदलती हुई नज़र आ रही है कि मोस्ट प्रेफर्ड वैल्यू इन द जॉब दैट इज़ 43%। वो कौन सी नज़र आती है? ये वैल्यू कि हम ऐसी जॉब को प्रेफर करते हैं जहाँ पे हम रिलेशंस फ्रेंड्स क्रिएट कर सकते हैं। देन आपको दूसरे नंबर पे आती हुई नज़र आती है दैट इज़ वेकेशन 40.7, और तीसरे नंबर पे आपको पीपल वेयर रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड वैल्यू। अब आपको नज़र आता है कि ऑलमोस्ट इसमें आपको लास्ट वाले में इजाफा नज़र आ रहा है और ये आपको तरतीब चेंज होती हुई नज़र आती है। दिस शोज़ दैट कि डिफरेंट वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट जनरेशन्स आपको प्रेफरेंस में नज़र आती हैं वाइल दे आर ऑप्टिंग फॉर अ जॉब। दैट वाज अ सर्वे जो कि बेस किया गया मिलेनियल वर्कर्स व्हाट दे वांट, और इस रिज़ल्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ जो सी हैं वो ज़्यादा प्रेफर्ड हैं आज की जनरेशन के मुताबिक। अभी मूव करते हैं, इस चैप्टर में हम 2 ही एस्पेक्ट्स को देखेंगे, एक पर्सनालिटी और दूसरा वैल्यूज़ को। सो अभी के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट पर्सनालिटी इज़। अब इसकी कुछ थोड़ी सी बेस समझने की कोशिश करते हैं। आपको नज़र आता है कि जब आप चलिए एक वर्क इन्वायरमेंट में चले चलते हैं और वहाँ पे बात नज़र आती है कि एक एम्प्लॉई जो है वो बहुत खामोश रहता है, वो लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, मोर ऑफ अ पैसिव नेचर। और दूसरा एम्प्लॉई आपको नज़र आता है कि वो बातें भी करता है
अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी देता है, एंड ही इज़ मोर एग्रेसिव इन इट्स नेचर। तो ये आपको देखें दो डिफरेंट डायमेंशंस नज़र आ गई, दो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग नज़र आ गए। अब यहाँ पे ये सवाल बनता है कि कुछ पर्सनालिटी टाइप्स, जैसे ये दो पर्सनालिटी टाइप्स आ गई हैं, ठीक है, ये आपको एक इंट्रोवर्ट पर्सन नज़र आ रहा है, ये चलें आगे वाली बात है, लेकिन चले एज एन इंग्लिश वर्ड हम भी समझते हैं इंट्रोवर्ट अपने आप में रहने वाला, और एक्सट्रोवर्ट जो कि बाहर के लोगों के साथ घुल मिल जाता है। तो ये दो डिफरेंट डायमेंशंस आपको नज़र आ गई। अब सवाल ये बनता है कि क्या सर्टन पर्सनालिटी टाइप्स जो सी हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अडैप्ट की जा सकती हैं देन द अदर जो हमें डिफरेंट टाइप्स नज़र आती हैं, और इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना बहुत ज़रूरी नज़र आती है। तो हमें समझना पड़ेगा इस सवाल को के जवाब को ढूंढने के लिए कि पर्सनालिटी क्या है। सो व्हाट इज़ पर्सनालिटी को थोड़ा सा डील करते हैं और बात करते हैं कि पर्सनालिटी है क्या। जब पर्सनालिटी की बात करते हैं तो एक जनरल एस्पेक्ट नज़र आता है, जैसे हमें किसी फैशन मैगज़ीन में नज़र आता है कि एक अच्छा सूटेड बूटेड अच्छी शक्ल वाला शख्स नज़र आ रहा है, तो आप कहते हैं बड़ी पर्सनालिटी है यार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो जनरल मीनिंग एक कंसिडर कर रहे होते हैं वो ये क्या है कि वो कैसी उसकी आउटलुक है। लेकिन दिस इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वी डोंट मीन अ पर्सन विच हैज़ अ चार्म या एक पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ है और अ कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग फेस, तो हम उसकी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन बनी। साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, दे टॉक अबाउट अ पर्सनालिटी दैट दे मीन अ डायनामिक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइबिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनस होल साइकोलॉजिकल सिस्टम्स। अब अगली बात ये आती है कि ये तो एक प्योर साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन बनी, जहाँ पे वो कहता है कि एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो चेंज होता है, डिस्क्राइबिंग किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस चीज़ की, एक जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, उसकी ग्रोथ को हम किस अंदाज में होती है उसको हमने पर्सनैलिटी कह दिया। फॉर अस, फॉर एज अ बिजनेस पर्सन हमें कुछ सादा डेफिनेशंस की ज़रूरत है। यहाँ पे हम बात करते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो यूज़ किया जाता है वो है गॉर्डन एल्पॉट, और ये 70 साल पुरानी डेफिनेशन है। एल्पॉट ने क्या कहा कि पर्सनालिटी इज़ द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। क्या कहा जी एल्पॉट ने, इसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा साथ साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश पर। यहाँ पे भी उसने डायनामिक का लफ्ज़ यूज़ किया। डायनामिक हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि मोल्ड होती है, मॉडिफाई होती है, चेंज होती है। अब एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है किसी इंडिविजुअल में उसके साइकोलॉजिकल सिस्टम की, जो कि डिटरमाइन करते हैं कि वो इंडिविजुअल जो इन्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है। अब इस चीज़ के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ टू पर्सन्स फॉर ए एंड बी, बोथ की एडजस्टमेंट्स पैटर्न जिनसे हैं वो डिफ़र करेंगे। ए का चलें फ़र्ज़ करें, ए का अंदाज़ है कि वो एक्स अंदाज से और बी का वाई अंदाज से कि एडजस्ट होता है। जस्ट एक एग्जांपल हम फ्रेंडशिप की बात कर लेते हैं, तो एक बंदा जो है वो अपनी फ्रेंडशिप में इस तरह से एडजस्ट होता है कि वो अपने का मोल्ड मॉडिफाई करता है, दूसरा बंदा ऐसे एडजस्ट होता है कि वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको प्रेफर किया जाए। सो इसका मतलब क्या, दोनों के इन्वायरमेंट पे एडजस्टमेंट होने के तरीके का फ़र्क होते हैं। अब हमारे पर्पज़ के मुताबिक हम अगर सोचते हैं पर्सनालिटी को तो ये कहना चाहिए कि सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स टू एंड इंटरेक्ट्स विद अदर्स। दो चीज़ें आ गई। पहली चीज़ क्या आ गई कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं, किसकी तरफ, टुवर्ड्स अदर्स। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, तो हम रिएक्ट कैसे करते हैं लोगों की तरफ। और दूसरी चीज़ आ गई कि हम उनसे इंटरेक्ट कैसे करते हैं। सो इन सम टोटल ऑफ वेज को जो कि हमारे रोज़मर्रा में हम इख्तियार करते हैं वो क्या हैं, वही डिटरमाइन करते हैं पर्सनालिटी को। अच्छा, अब जनरली क्या किया जाता है कि मोस्ट ऑफन पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया जाता है कि ये मेजरेबल ट्रेट्स हैं किसी भी इंडिविजुअल की जो वो शो करता है। ट्रेट हम किसको कहते हैं, किसी खसूसियत को, और मेजरेबल हम किसको कहते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। सो एक दीज आर मेजरेबल ट्रेट्स। अभी जब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे तो हम मेजरिंग ऑफ पर्सनालिटी को ज़रा डिटेल में देखेंगे, अभी उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन ज़रूर करते चलेंगे। इससे पहले हम एक और डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। ये जो हमने अभी पढ़ी थी इसको थोड़ा सा सम अप करते हुए फिर आगे चलेंगे हम। सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विद अदर्स, ये हमारी बात आ गई। और यहाँ पे हमने अभी बात जो की थी वो क्या की थी, दैट इज़
सर्टन ट्रेट्स हैं इंडिविजुअल में। अब पर्सनालिटी की ट्रेट्स क्या होती हैं? दीज आर द एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, यानी वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को बताते हैं। और देन हम बात कर सकते हैं किसके ऊपर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, कि पर्सनालिटी में जो कितने फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसको बनाने में। सो अभी के लिए चलें वापस चलते हैं और पर्सनालिटी और उसकी ट्रेट्स के ऊपर बात करते हैं और देन उसकी थोड़ी सी मेजरमेंट के ऊपर। हम टेक्निकली मेजर तो नहीं करेंगे, वो अगले लेक्चर्स में हम बात करते हैं। सो हाउ डू वी मेजर पर्सनालिटी? What is this concept of measuring a personality? मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जो मैनेजर्स को नज़र आता है कि उन्हें समझना चाहिए कि एक इंडिविजुअल यानी एम्प्लॉय की पर्सनालिटी क्या है, वो एक रीज़न है कि रिसर्च जो है वो सपोर्ट करती है कि जो पर्सनालिटी टेस्ट अगर हम किसी भी पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए रन करते हैं वो यूज़फुल हैं हमें हायरिंग डिसीजंस के लिए, और वो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि वो फोरकास्ट कर सकता है कि किसी भी जॉब में वो कौन शख्स ज़्यादा बेहतर होगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैंने 2 डिफरेंट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, इंट्रोवर्ट और दूसरा एक्सट्रोवर्ट। इसको मैं पहले भी डिफ़ाइन कर चुका हूँ। चलें फ़र्ज करते हैं 2 जॉब्स मैं यहाँ पे आपके लिए लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जॉब्स में नंबर 1 जॉब और नंबर 2। 1 जॉब इज़ ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी जॉब है जिसको हम कहते हैं अकाउंटेंट। चलेंगे अब ये आपके पास टीचर सॉरी मैं अपना नाम लिख रहा हूँ तो मैं टीचर तो नहीं बना, मैं एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट बन गया। अब यासिर साहब को आप असेस करते हैं कि यासिर साहब की पर्सनैलिटी क्या है, उसके डिफरेंट ट्रेट्स को ऑब्जर्व करते हैं और भी आपको पता लगता है कि यासिर साहब जो उनसे है ना वो बहुत इंट्रोवर्ट किस्म के बंदे हैं, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं, बातचीत करना पसंद नहीं करते। और चलें जी, ये मेरी पर्सनैलिटी की एक आइडेंटिफिकेशन आपने बनाई। तो अब आप मुझे किस जॉब के लिए सूटेबल समझते हैं, ये मैंने आप पे छोड़ दिया। अगर मैं इसका सवाल का जवाब देता हूँ तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? टॉकेटिव बंदा होना चाहिए, वो जो कि लिंक्स जब डेवलप कर सके, अपने नेटवर्क्स बना सके। सो इंट्रोवर्ट पर्सन जो लोगों से घुलना मिलना इतना पसंद नहीं करता, इतना सोशेबल नहीं है, तो क्या यासिर साहब के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब ठीक है? सो बीइंग एन इंट्रोवर्ट आप मुझे जॉब कौन सी देना चाहेंगे? एक अकाउंटेंट की। और अगर मेरी जो पर्सनालिटी रीडिंग्स हैं वो एक्सट्रोवर्ट होती तो आई वुड हैव बीन मोर सूटेबल फॉर द सेल्स जॉब। तो ये एक बेसिक आपको नज़र आता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन मेजरिंग। तो हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करते वक्त हम उन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही प्रेफरेंस अपनी शो करते हैं कि जो हमें उस जॉब के लिए चाहिए हैं। ये तो एक चीज़ आ गई। अब आगे बात करते हैं मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी क्या है। यहाँ पे एक पहला तरीक़ाकार आपको नज़र आता है जी, इसको हम कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट सर्वे। अब ये सेल्फ रिपोर्ट सर्वे क्या है और दूसरा है ऑब्जर्वर रेटिंग सर्वे, जिसको 1 बाय 1 हल्का सा डिफाइन करते हैं। सेल्फ रिपोर्ट के 2 वर्ड्स अगर आप करते हैं तो सेल्फ में हो गया, रिपोर्ट जो कि हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं सॉरी। तो सेल्फ रिपोर्ट सर्वे इस किस्म का है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने बारे में खुद जवाब देता है, इन विच इंडिविजुअल्स इवैल्यूएट देमसेल्व्स ऑन अ सीरीज ऑफ फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स जैसे क्या है, ये डिफरेंट आइटम्स हैं, सवाल हैं। आई वरी अ लॉट अबाउट द फ्यूचर थ्रू सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, जो आपको नज़र आता है, इसको अगर हम यूज़ करते हैं और एक इंडिविजुअल अपना बारे में ख़ुद बता रहा है, ये बड़े अच्छे अंदाज में एक क्वेश्चनर्स बनाए जाते हैं। इसकी एक वीकनेस सबसे ज़्यादा आ जाती है और वो क्या है कि मैं अगर इसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ अपने बारे में तो मैं जो है इम्प्रेशन मैनेजमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मेरे पे सिलेक्शन डिवाइस के तौर पे ये सवालनामा लगवाया है तो मैं उसमें दूसरी चीज़ है कि मैं इम्प्रेशन बनाना चाह रहा हूँ, तीसरी चीज़ भी आ जाती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सो जो पर्सनैलिटी स्कोर है मेरा वो हायरिंग डिसीजन पे इफ़ेक्ट होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा स्कोर करूँ, ठीक है। सो ये एक इसमें आपको एक नेगेटिव एलिमेंट नज़र आता है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि जब लोग अपनी पर्सनालिटी को जानते हैं और वो समझते हैं कि उनका स्कोर उसके जो आउटकम्स हैं उस पर इफ़ेक्ट हो रहा होता है, तो वो अपने आप को उन स्टैंडर्ड्स पे हाईली रैंक करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रेट देमसेल्व्स एज अबाउट हाफ अ स्टैंड डिवीजन मोर कॉन्शियस एंड इमोशनली स्टेबल देन इफ़ दे आर टेकिंग the test just to learn more about themselves. So another problem इसके साथ एक्यूरेसी, जैसे मैंने अभी बता दिया कि
जस्ट जो सिचुएशनल इफ़ेक्ट्स हैं वो भी इस पे आ सकते हैं। फ़र्ज़ करें इस वक्त जब मेरे से ये क्वेश्चनर को फिल करवाया जा रहा है, इफ़ आई एम इन अ बैड मूड, तो मेरे इसके आंसर्स भी थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। सो उतनी रिलायबिलिटी इस की आपको उस तरह से नज़र नहीं आई। देन दूसरा मेथड है, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर रेटिंग सर्विस। उसमें देखें, ऑब्जर्वर जो वो शख्स जो कि आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो प्रोवाइड करता है एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। जैसे फ़र्ज़ करें आप मेरे स्टूडेंट हैं और आपसे ये फिल करवाया जा रहा है, जैसे चलें स्टूडेंट की मैंने बात कर ली, आप मेरे कोवर्कर हैं या कोई और ऑब्जर्वर जो कि छुपा हुआ है और वो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस कर रहा है। सो ये मर्ज़ी होती है टेस्ट अप्लाई करते वक्त कि आप उसको रिवील करते हैं या उस ऑब्जर्वर को रिवील नहीं करते। अब इसमें जो सेल्फ रिपोर्ट सर्वेज हैं और ऑब्जर्वर रेटिंग स्केल सर्वेज हैं, ये आपस में आपको कोरिलेट करते हुए नज़र आते हैं। बाज़ औक़ात हम इन दोनों टेस्ट को यूज़ करते हैं और फिर इन दोनों रिजल्ट्स को मिलाते हैं और उसमें एक्यूरेसी को मेजर करने की कोशिश करते हैं। सो रिसर्च क्या सजेस्ट करती है कि ऑब्जर्वर रेटिंग सर्वेज आर अ बेटर प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस on the job, however each can tell something unique about an individual's behavior in the workplace। so दोनों की इंपॉर्टेंस को रद्द तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात करते हैं तो सेल्फ रिपोर्ट सर्विस से आपको ऑब्जर्वर रेटिंग सर्विस के एक्यूरेसी निस्बतन ज़्यादा नज़र आती है। और जैसे मैंने कहा कि आप उसको मल्टीपल सर्विस को भी यूज़ कर सकते हैं। सो एनालिसिस जो है वो ये बताता है कि बहुत सारी जो पर्सनैलिटी स्टडीज़ की गई उन्होंने ये शो किया कि कॉम्बिनेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं सेल्फ रिपोर्ट का और ऑब्जर्वर रेटिंग का, वो परफॉर्मेंस का एक बेहतर प्रेडिक्टर साबित होता है देन यूजिंग ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इसकी इम्प्लीकेशन आपको क्लियर नज़र आती है कि हम बोथ को यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर में हमने बेसिकली जो बात शुरू की वो ये शुरू की कि किस तरह से वैल्यूज़ को आपको मोल्डेड मॉडिफाइड नज़र आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द जनरेशंस। दूसरे एस्पेक्ट पे हमने पर्सनालिटी को डिफ़ाइन किया। 2-3 डेफिनेशंस हमने देखी। अपने मोस्ट कंसर्न डेफिनेशन जो हमने देखी वो क्या थी, वो ये थी कि सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट्स एंड रिएक्ट्स टूवर्ड्स अदर्स। और पर्सनालिटी को जज करने के लिए हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स को यूज़ करते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, दीज आर द एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल बिहेवियर। जो एक बंदे के ख़ास खसूसियात हैं वो उसको शो करती हैं। अभी इन खसूसियात को जैसे कि हम पर्सनालिटी के अगले लेक्चर में जाते हैं तो उनको और डिटेल में भी देखेंगे। फिर हमने बात की कि मेजरिंग ऑफ द पर्सनालिटी किससे रिलेट करती है। 2 हमने डिफरेंट टाइप्स को देखा, एक सेल्फ रिपोर्ट मेजर को हमने देखा और दूसरा हमने ऑब्जर्वर रेटिंग सर्वे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और एंड पे हमने यही कंक्लूड किया कि दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल जो है वो बेटर प्रेडिक्टर ऑफ परफॉर्मेंस के तौर पे हमारे साथ नज़र आता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क in the comment section and I would definitely love to answer those. So once again, thanking you for watching this lecture. Have a nice time. Allah Hafiz.